जय हिंद दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो, आज फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का बजट है और बजट की घोषणा हो चुकी है। तो देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों, जवानों व पेंशन भोगियों को इस बजट में टैक्स संबंधित क्या मिला क्या नहीं मिला, उसकी हाइलाइट्स। तो देखिए दोस्तों, आम बजट 2022 में आईटीआर गड़बड़ी हुई तो सुधार 2 साल तक संभव। यानी कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा और उसमें कहीं कोई गलती हो गई, भूल चूक हुई, तो अब आप 2 साल तक उसमें करेक्शन करवा सकते हो। ये प्रोविजन दिया गया है दोस्तों इस बजट में। आगे देखिए दोस्तों, दिव्यांग के माता पिता को टैक्स में छूट। यानी कि जो कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी हो, स्टेट के हो, चाहे राज्य के हो, डिफेंस के हो, अगर उनके बच्चे, कोई उनका बच्चा दिव्यांग है तो उनके माँ बाप को टैक्स में छूट मिलेगी। ये इसकी आज की हाईलाइट है। दूसरा देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं दिया गया। यानी कि चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो, पेंशन भोगी हो, किसी को भी इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और उसमें कोई बदलाव नहीं, कोई राहत नहीं, किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। आगे देखें दोस्तों, एनपीएस में योगदान अब 14% हो सकेगा। यानी कि जो केंद्रीय कर्मचारी, जो एम्प्लॉय एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन अब 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक अच्छी राहत की खबर है। एनपीएस में अब आपका कंट्रीब्यूशन 14% तक हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, जवानों को बजट में जो इनकम टैक्स स्लैब्स या स्टैंडर्ड डिडक्शन से बढ़ने की जो उम्मीदें थीं वो नहीं हुई हैं, वो नहीं मिली हैं। अगर इनकम टैक्स में जो छूट की बात करें तो यहाँ पर कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है। बाकी ओवरऑल बजट की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सारा बजट डिक्लेयर होने के बाद ही मिल पाएंगे। तो ये थी जानकारी दोस्तों इनकम टैक्स संबंधित, केंद्रीय कर्मचारियों, जवानों और पेंशन भोगियों से रिलेटेड जो इस बजट में घोषणा हुई है उसके बारे में। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।